ताश के जुआरी की गहरी कहानी। किसी छोटे से गांव में हरे भरे खेतों और शांत वातावरण के बीच एक किसान रघु रहता था। रघु मेहनती और चतुर था, लेकिन उसमें एक खामी थी। उसे ताश खेलना और जुआ खेलना बहुत पसंद था। ताश की गड्डी उसके हाथों में ऐसे रहती थी जैसे वह उसका सबसे अच्छा दोस्त हो। रघु की पत्नी सुमन एक समझदार और स्नेही महिला थी। वह घर की देखभाल करती और दिन रात इस कोशिश में रहती रघु अपनी बुरी आदत छोड़कर अपने परिवार की ओर ध्यान दे। पर रघु को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जुए की लत गांव में हर रात ताश के खेल की महफिल लगती थी। रघु वहां नियमित रूप से जाता और अपनी मेहनत की कमाई को दांव पर लगाता। कभी कभी वह जीत जाता, लेकिन ज्यादातर वह हार कर लौटता। सुमन हर बार उससे कहती, रघु, यह खेल हमारे घर को बर्बाद कर देगा। तुम्हारी मेहनत की कमाई हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है, इसे यूं न गवाओ। रघु हर बार जवाब देता, बस एक बार किस्मत ने साथ दिया तो सब बदल जाएगा। पर वह यह नहीं समझता था कि जुआरी की किस्मत हमेशा धोखा देती है। नसीब का आखिरी खेल। एक दिन गांव में बड़ा जुआ खेलने वाला आदमी रामू आया। रामू के बारे में कहा जाता था कि वह किसी को भी खेल में हराकर उसकी संपत्ति छीन लेता था। रघु को जब यह पता चला तो उसने सोचा, यह आदमी बहुत पैसा लेकर आता है। अगर मैंने इसे हरा दिया तो मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। रात को गांव के एक कोने में ताश का बड़ा खेल जमा। रघु ने अपनी बची खुची सारी जमा पूंजी साथ ले ली और रामू के साथ खेलने बैठ गया। पहले कुछ हाथों में रघु को जीत मिलने लगी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह सोचने लगा, आज किस्मत मेरे साथ है। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, रामू ने चालाकी से खेल की दिशा बदल दी। रघु ने अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपनी सारी पूंजी दांव पर लगा दी। आखिरी पत्ते के साथ सब कुछ बदल गया। रामू ने चालाकी से रघु को हरा दिया। रघु ने न केवल अपनी पूंजी बल्कि अपने सम्मान और आत्मविश्वास को भी खो दिया। गिरने के बाद का सबक। रघु घर लौटा, लेकिन उसका सिर झुका हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। जब सुमन ने उसे इस हालत में देखा तो वह सब समझ गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन अब समय है अपनी गलती से सीखने का। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, पर अब तुम्हें अपनी जिंदगी को सुधारने का मौका है। रघु ने कांपती आवाज में कहा, सुमन, मैंने तुम्हारी और बच्चों की खुशियों के साथ खिलवाड़ किया। मैं अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मैं फिर से मेहनत करूंगा और हमारी जिंदगी को सही रास्ते पर लाऊंगा। नई शुरुआत। उस दिन के बाद रघु ने जुए की गड्डी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने खेती में मेहनत करनी शुरू की और सुमन के साथ मिलकर अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य की नींव रखी। वह समझ गया कि किस्मत मेहनत और ईमानदारी का साथ देती है, न कि लालच और धोखे का। लालच और जुए का परिणाम हमेशा बर्बादी होता है। सच्चा सुख और संतोष केवल ईमानदारी और कड़ी मेहनत से मिलता है। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन जो उनसे सीख लेता है वही अपने जीवन को बेहतर बना सकता है।